औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ़ अल्कीन्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ़ अल्कीन्स में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो एक मेथड होता है प्रिपरेशन का वो है हमारे पास फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मकसद होता है रिमूवल ऑफ वाटर इन अल्कोहल में से। जब हम वाटर को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की। ठीक है, हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में हमारे पास आता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इसके अलावा अगर फॉर सपोज हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड को साथ में यूज़ करें, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और इसके साथ साथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को साथ में अगर हम यूज़ करें तो ये भी क्या करता है, एज अ जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज हमारे पास काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं जो है वो एक एग्जांपल, अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारे पास क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसके अलावा जो है वो मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, इन ये दो चीज़ों को अगर हम साथ में यूज़ करें तो वो भी एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर फॉर सपोज हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब किसी भी डिहाइड्रेशन के लिए अगर फॉर सपोज हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे तो क्या करता है, एज अ मोस्ट इफेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ कि किस तरह से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर हम कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसके हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, सबसे मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो मेरे पास क्या होता है, वो ईथीन होता है। ठीक है, ईथीन इज़ द सिंपलेस्ट अल्कीन। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल से हम क्या करेंगे, ईथीन की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, इथाइल अल्कोहल की जब हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कराएंगे इथाइल अल्कोहल की, और इसमें हमने क्या किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो यूज़ किया है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और इसमें हमने क्या किया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो हमने क्या किया, हीट भी इसको दिया है। ठीक है, इतना जो है वो टेम्परेचर भी हमने रखा है अपने सिस्टम का। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये वाला OH और इसके साथ ही H5 का एक हाइड्रोजन, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, और फिर बचेगा क्या, C2H4। ठीक है, C2H4 यानी कि ईथीन बन गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मेरे पास क्या बना, ईथीन बन गया है। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो है वो क्या करेंगे, इस तरह से हाइड्रोजन लगे होंगे, इस वाले के साथ यूं इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस तरह से ये OH। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर में से ये वाला OH निकलेगा, एक कार्बन का OH निकलेगा, दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये इस तरह से क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऐसे ही इसकी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से बन गया और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और देखनी है कि ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। ठीक है, ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन का मकसद कि कौन सी जो है वो अल्कोहल किस तरह से, यानी कि कितना इजीली जो है वो कौन से अल्कोहल को कितना इजीली क्या किया जा सकता है, डिहाइड्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास, पहले मैं बताऊंगी कि अल्कोहल हमारे पास किस तरह के, या ऑन द बेसिस ऑफ के मतलब कौन से टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल के टाइप्स देख के उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन का मकसद क्या है और ये किस तरह से जो है वो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं 3 तरह के, एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल होते हैं।
सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और फिर होते हैं हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अगर फॉर सपोज ये जो OH है, OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो कार्बन आगे चल के सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, वो कार्बन आगे चल के एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये रहा मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर फॉर सपोज जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, मतलब जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, वो कार्बन आगे चल के दो और कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH वाला कार्बन आगे चल के जो है वो तीन दूसरे कार्बन के साथ अटैचमेंट हो, उसकी कार्बन के साथ, नॉट हाइड्रोजन, कार्बन के साथ अगर उसकी अटैचमेंट हो, तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह के अल्कोहल होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास वो अल्कोहल जिनका OH क्या हो, एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे चल के सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे चल के दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अगर OH एक ऐसे कार्बन के साथ है जो आगे चल के तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मकसद क्या होता है कि कौन सा अल्कोहल कितनी इजीली, कितना आराम से क्या करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में सबसे पहले कौन सा अल्कोहल क्या करेगा, हमारे पास डिहाइड्रेट होगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में जो ऑर्डर आता है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो इजीली टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल के बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट हो सकता है, और इसके बाद आ जाता है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या कर सकता है, प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है, लेकिन वो इतनी ईजिली डिहाइड्रेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन के बिहाफ पे हमारे पास क्या है, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये OH है, ठीक है। OH एक ऐसे कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन आगे चल के तीन जो है वो अल्काइल के साथ, या तीन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में इस तरह से होगा, ठीक है, दो जो है वो अल्काइल है, और इसके साथ क्या होगा, एक दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड होगा इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद अगर फॉर सपोज ये वाला इस तरह से मेरे पास हो, ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो दिस इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर तो हो गया, अब हमारे पास क्या है कि कंडीशन क्या होगी, कंडीशन किस में, कौन सी कंडीशंस होंगी, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज हमारे पास क्या है, कंडीशंस जो है वो दो तरह की हैं, एक हमारे पास जो है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, फेडरल में डिफरेंट है, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। पंजाब का जो बुक है उसमें क्या है, डिफरेंट है, और फेडरल में क्या है, डिफरेंट है। तो मैं दोनों आप लोगों को एक दफ़ा बता दूंगी, फिर वो डिपेंड करता है कि आप लोग किसका टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप वो चीज़ें याद करोगे। लेकिन एक चीज़ ये कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि मतलब याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो मैं बताती हूँ कि टर्शरी अल्कोहल की अगर फॉर सपोज हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो मैं यहाँ पे पंजाब बोर्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेती हूँ, और इसके नीचे हम जो है वो फेडरल बोर्ड की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। ये FTB हमारे पास क्या है, फेडरल बोर्ड का, और PTB पंजाब बोर्ड का, ठीक है। अगर टर्शरी अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास क्या हो, 20% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, 20% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। और 85 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर सपोज हम टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर फॉर सपोज यही चीज़ फेडरल बोर्ड में हमारे पास क्या है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ जो है वो 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जो कि काफ़ी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द पंजाब बोर्ड, ठीक है।
और यही चीज़ अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की देखें तो इसमें क्या है, 60% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके साथ जो है वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। और यही चीज़ फेडरल में है कि 75% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, 75% सल्फ्यूरिक एसिड हो, और विद 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इसका वही है 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तो, ठीक है। फिर अगर फॉर सपोज हम प्राइमरी अल्कोहल की देखें तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, 75% ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विथ हमारे पास 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेडरल में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ किया गया है, और एट द टेम्परेचर ऑफ 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास कंडीशंस को क्या किया गया है, कंडीशंस हमारे पास क्या आ रही हैं, डिफ़र कर रही हैं। लेकिन एक जनरल चीज़ मैं बता दूं कि ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है हमारे पास, प्राइमरी में प्राइमरी की जो डिहाइड्रेशन है वो इजीली नहीं हो पाती। जब प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं हो पाता इजीली, तो इस वजह से उसको हम जो है वो कंडीशंस काफ़ी जो है वो हार्ड कंडीशंस देंगे ताकि वो जल्दी से क्या करे, डिहाइड्रेट कर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को ये कंसेप्ट होना चाहिए कि इजीली कौन कौन डिहाइड्रेट कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया था, हमने एग्जांपल देखा था किसका, इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल भी होता है, लेकिन ये अपनी डिहाइड्रेशन पे हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इसकी डिहाइड्रेशन तो होती है मिथाइल अल्कोहल की, लेकिन मिथाइल अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस अल्कीन, क्योंकि अगर वो अल्कीन प्रोड्यूस करेगा तो पहली बात कि अल्कीन पॉसिबल है ही नहीं ना, एक सिंगल कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज़ फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए हम जो कंडीशंस यूज़ करते हैं, इसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के मैंने नाम बता दिए कि कौन कौन से हमारे पास क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। और इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास किस तरह से कौन से अल्कोहल कैसे डिहाइड्रेट होंगे, कौन से अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन ईज़िली हो सकती है और कौन से अल्कोहल डिहाइड्रेशन नहीं, मतलब जो है वो देते तो हैं डिहाइड्रेशन लेकिन इतना ईज़िली डिहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंडीशंस भी थी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इज़ कि हम क्या करेंगे, हम डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है, फ्रॉम डी हेलोजिनेशन फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, डाइहेलाइड्स का मकसद होता है डाइहेलाइड्स जिनके पास क्या हो, दो हेलोजन हो, ठीक है। अल्काइल हेलाइड जिनके पास क्या हो, दो हेलोजन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइहेलाइड्स कहते हैं, ठीक है। डीहेलोजिनेशन का मकसद क्या होता है, हेलोजन को रिमूव करना, ठीक है। किसी भी सेवंथ ए का मेंबर हेलोजन हमारे पास क्या होता है, उसको जो है वो रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ कॉल्ड डीहेलोजिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो डाइहेलाइड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास विसिनल और दूसरे होते हैं हमारे पास जेमिनल, ठीक है। डाइहेलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। डाइहेलाइड्स जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के जो है वो डाइहेलाइड्स होते हैं। डाइहेलाइड्स दो तरह के, एक है हमारे पास विसिनल और दूसरे हमारे पास क्या है, जेमिनल, ठीक है। विसिनल का मकसद क्या होता है, विसिनल का मकसद होता है कि डिफरेंट कार्बन के पास क्या होगा, हेलोजन होगा, मतलब दो हेलोजन होंगे लेकिन दोनों हेलोजन जो है वो अटैच्ड होंगे विद टू डिफरेंट कार्बन, ठीक है। डिफरेंट कार्बन हैविंग हेलोजन, डिफरेंट कार्बन हैविंग हेलोजन, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। दो डिफरेंट कार्बन के पास क्या होगा, हेलोजन अटैच्ड होगा, ठीक है। जेमिनल में क्या होता है, जेमिनल में एक सेम कार्बन के ऊपर जो है वो हेलोजन होता है, ठीक है। सेम कार्बन हैज़ हेलोजन अटैच्ड, हैज़ बोथ हेलोजन्स, हैव बोथ हेलोजन्स, ठीक है। जो दोनों हेलोजन्स हैं वो एक सेम कार्बन के ऊपर ही क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक है।
तो वो हमारे पास क्या है, विसिनल। विसिनल में क्या होगा, दो डिफरेंट कार्बन के पास हेलोजन होगा, और जेमिनल में क्या होगा, एक सेम कार्बन के पास जो है वो दोनों हेलोजन्स होंगे। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये जो है वो, अब डाईहेलाइड्स की एग्जांपल विसिनल और जेमिनल, पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे कि डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड से कैसे बनेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये है मेरा जो है CH3 कार्बन के साथ, ये है ब्रोमीन इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, और फिर क्या है ये, ठीक है, क्या है, दो ब्रोमीन है, लेकिन एक सिंगल कार्बन के साथ जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, दो ब्रोमीन एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड जेमिनल। ठीक है, ये क्या है, जेमिनल डाईहेलाइड है। ठीक है, दो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल। अगर फॉर सपोज दो जो है वो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो दैट इज कॉल्ड विसिनल। ठीक है, दो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो दैट इज कॉल्ड विसिनल। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर सपोज इस वाले कार्बन के पास ब्रोमीन हो और इस वाले कार्बन के पास जो है वो ब्रोमीन हो तो दैट विल बी विसिनल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है विसिनल, और वो क्या है हमारे पास जेमिनल। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास टॉपिक किया था फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। ठीक है, तो जेमिनल डाईहेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन से कभी भी हमारे पास अल्कीन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। जो विसिनल डाईहेलाइड्स होंगे जिनमें दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर होगा। अच्छा, एक कंसेप्ट देखें ना, अगर फॉर सपोज दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन है और हमने उन हेलोजन्स को रिमूव किया तो दोनों क्या होंगे, दोनों ही अनस्टेबल हो जाएंगे, और दोनों अनस्टेबल होकर क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जेमिनल हो, एक ही कार्बन के हमने दो हेलोजन्स को रिमूव किया, ठीक है, लेकिन जो साथ में, अब फॉर सपोज ये वाला जेमिनल है, बराबर वाले दोनों कार्बन एटम्स क्या हैं, दोनों तो स्टेबल हैं। इस वाले कार्बन में अनस्टेबिलिटी होगी, और ये खुद को स्टेबल करने के लिए तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट इसमें अल्कीन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अल्कीन्स की प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल जब हम क्या करें, डी हेलोजिनेशन करें, किसकी, विसिनल डाईहेलाइड्स की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, हम किस तरह से क्या करेंगे, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या है, मेरे पास है विसिनल डाईक्लोराइड। ठीक है, ये है मेरे पास, ये इथाइल है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, तो दिस इज विसिनल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम जिंक डस्ट के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, जिंक डस्ट है, उसके साथ हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, हीट किया, अब हीट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये दो जो क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन एटम्स क्या होंगे, इसमें से रिमूव होकर ये क्या करेंगे, ये जिंक क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, इन दो जो है वो कार्बन के दरमियान में ये दो कार्बन क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, और इन दोनों के दरमियान में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट विल बी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ईथीन। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एन अल्कीन फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ब्रोमीन भी हो सकता है, इनकी जगह पे ब्रोमीन का जिंक डस्ट के साथ जो है वो, ब्रोमीन का जो है वो विसिनल डाईहेलाइड है, विसिनल डाई ब्रोमाइड है। ठीक है, हमने क्या किया, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराया, और एज अ रिजल्ट जो है वो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, एंड जो है वो हमारे पास अल्कीन की जो है वो प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो पढ़े हैं अल्कीन के, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, इस जिसमें हमने क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया था, और दूसरा था हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स, फिर हमने उसमें विसिनल पढ़ा कि विसिनल क्या होता है, हमने देखा कि जेमिनल क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट से जो कि क्लियर हुए, और इसके बाद हमने क्या किया कि किस तरह से इसमें से अल्कीन्स की प्रोडक्शन होगी, दैट इज़ वेरी इजी। और इसमें क्या करना है, सिर्फ चीज़ें समझनी है, और आप लोगों को ये पता हो कि कौन सी चीज़ें रिमूव होंगी। ठीक है, बस इजी है, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। सारे प्रिपरेशन मेथड्स में कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोसेस है, ये थर्ड मेथड है कि किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे अल्कीन्स को। ओके, तो थर्ड जो हमारे पास तरीका है कि किस तरह से हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे, सो द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इज फ्रॉम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, फ्रॉम डी हाइड्रो
हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्काइल हेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मकसद क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन क्या होंगे, साथ में रिमूव होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मकसद क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अब इस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो हम रिएजेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, एज अ जो है वो रिएजेंट इसमें जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इसका जो रिएजेंट है दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएजेंट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो एज अ रिएजेंट हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास क्या है, अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का क्या मकसद होता है, ये मेरे पास क्या हो, अल्काइल हो और इसके साथ क्या हो, कोई भी हेलोजन हो, तो दैट इज कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हेलाइड तो ये है। अब अल्काइल क्या होता है, ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर फॉर सपोज मेरे पास अल्केन है और उस अल्केन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल बनता है। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास क्या है, अल्काइल हेलाइड है, मेरे पास इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्योंकि क्या है, अल्काइल है, मैंने क्या किया, अल्केन में से इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने क्या किया, एक क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज आर एंड दिस इज हेलोजन एक्स। ठीक है, तो दिस इज अल्काइल हेलाइड। अब इस अल्काइल हेलाइड की हमने क्या करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, इसमें से अब उसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये तो होगा, लेकिन ये अल्कोहलिक फॉर्म में होगा। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यूज़ किया। ठीक है, जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यूज़ किया तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कैसे, अब बेसिकली जो हेलोजन होगा ना, यहाँ पे तो क्लोरीन है, लेकिन कोई भी जो हेलोजन होगा वो हेलोजन जो है वो निकल के जाएगा इस पोटेशियम के पास। ठीक है, जो हेलोजन है वो जाएगा इस पोटेशियम के पास और जो हाइड्रोजन होगा वो उस कार्बन से निकलेगा, जो दूसरा कार्बन होगा ना उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसमें से सिर्फ हेलोजन ही निकलेगा, लेकिन जो उसके साथ वाला कार्बन होगा उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। तो दिस हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के इस वाले OH के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन इस OH के साथ बॉन्डिंग करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या चीज़ बनेगी, बनेगा हमारे पास एक तो वाटर बनेगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, एक पोटेशियम क्लोराइड बना और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, HOH, दिस इज वाटर। और यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि इस वाले कार्बन की वैलेंसी हो गई, मतलब इस वाले कार्बन की स्टेबिलिटी हो गई कम, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले स्टेबल था, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे और एक चौथा जो इसने बॉन्ड किया था वो इस वाले कार्बन के साथ किया था। अब इसमें से हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को इसमें से ऑलरेडी रिमूव किया है। जब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये तो अनस्टेबल हो गया। इसी तरह से ये जो CH2 है इस वाले कार्बन से भी हमने क्या किया, इसकी भी वैलेंसी ऑलरेडी पहले कंप्लीट थी, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, तीसरा बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ और चौथा वाला इसने इस वाले क्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड किया हुआ था। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से इस वाले क्लोरीन को रिमूव किया। जब इस वाले क्लोरीन को रिमूव किया तो इट हैज़ बिकम अनस्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो इनके पास क्या बनेगा, इनके दरम्यान में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके साथ क्या था, इसके साथ ऑलरेडी ये H2 था और इसके साथ भी ये H2 है, तो दिस इज व्हाट इथीन। ठीक है, हमारे पास क्या बना, इथीन, यानी कि एक अल्कीन की प्रोडक्शन हो गई है इसमें। ठीक है, इस तरह से होगा। और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास फोर्थ प्रिपरेशन मेथड दैट इज फ्रॉम द, the fourth method for the preparation of alkene is from controlled या फिर partial dehydrogenation of alkynes। ठीक है, from controlled, also called partial hydrogenation। हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, अल्काइंस हैं, हम इनकी क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे। अब इसमें कंट्रोल या फिर पार्शियल का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि अल्काइन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हमने उस पर हाइड्रोजन ऐड किया तो वो बन जाएगा अल्कीन। लेकिन उस अल्कीन में अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास अल्केन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रोल्ड जो है वो कंट्रोल्ड जो है वो हाइड्रोजनेशन करें, ताकि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अल्कीन में से अल्काइन में से हमें अल्कीन ही मिले, आगे उसकी हाइड्रोजनेशन होकर अल्केन विच इज़ मोर स्टेबल फॉर्म वो ना प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कंट्रोल्ड या फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अल्काइन है, अल्काइन है, इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस अल्काइन की मैंने क्या करा, ये हाइड्रोजनेशन यानी कि इसमें क्या किया, एडिशन की हाइड्रोजन की। जब इसमें एडिशन कराई ना हाइड्रोजन की, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर एज अ रिजल्ट उस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद वो जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसको स्टेबल करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन जाके उसमें से उस उनके साथ दो जो कार्बन होंगे इनके साथ जो है बॉन्ड कर देगा। जिन दो कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड था, उस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद उनकी अनस्टेबिलिटी को, उनको स्टेबल करने के लिए उनके उनके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन जाके बॉन्ड करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पे जब एडिशन करेंगे तो फिर हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। अगर डबल बॉन्ड पे हमने एडिशन कराई तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह से अल्कीन की हम अल्काइन की हमने क्या की, कंट्रोल्ड या फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराई। अगर फॉर सपोज हम इस रिएक्शन को कंट्रोल ना करें तो ये जो अल्कीन है इसमें अगेन हाइड्रोजन ऐड होकर अल्केन बनेगा। अल्केन क्यों बनेगा, क्योंकि अल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ अल्कीन। अल्कीन से अल्केन हमारे पास क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है उसके बनने की। हम क्या करें, हम एक अनस्टेबल फॉर्म को गेन करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, रिएक्शन को रोकना होगा। ठीक है, रिएक्शन को रोक देंगे जब तक जैसे ही अल्कीन बनेगा हम इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हम जो ये जो रिएक्शन है हमारे पास अल्कीन की प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसमें से हम सिस अल्कीन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रांस अल्कीन्स की भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है कि हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलेंगे, देर इज़ नो हरी। ठीक है, इतनी स्पीड की हमने ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आहिस्ता से चीज़ों को सारों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक अल्काइन है, ये है मेरे पास एक अल्काइन। ठीक है, इसकी क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है इस वाले कार्बन के साथ, एंड दिस इज द अल्काइन। ठीक है, इस अल्काइन पे जो है वो क्या करानी है मुझे, हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन का मकसद होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, पहले वैलेंसीज वाला कॉन्सेप्ट अगेन कर लूँ। ये वाला कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी, चौथा बॉन्ड इसके साथ है, तो देयर इज़ नो नीड कि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलरेडी जो है वो स्टेबल है सारे। ठीक है, लेकिन इस वाले में हमने क्या की, हमने इसकी कराई है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन कराई है, तो हाइड्रोजिनेशन में एक वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो इनके जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो ब्रेक होके एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्या बन गया, मेरे पास एक अल्कीन की प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है अल्कीन। डू यू रिमेम्बर कि ये कौन सा अल्कीन है। हमारे पास अल्कीन्स दो तरह के थे ना, एक थे सिस अल्कीन्स और दूसरे थे हमारे पास ट्रांस अल्कीन्स। ठीक है, तो ये कौन सा अल्कीन है, इसमें क्या है, दो जो हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन के, वो दोनों एक ही साइड पे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों क्या है, एक साइड पे हैं, तो दिस इज सिस अल्कीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, सिस अल्कीन बना। ठीक है, अब इसी में से हमारे पास ट्रांस अल्कीन भी बन सकता था, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए,
अगर फॉर सपोज हमने एक अल्काइन में से सिस अल्कीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंडीशन कौन सी देंगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट को जो है वो यूज़ करेंगे, विल यूज़ लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट है क्या? लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली हम कुछ चीज़ों की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो लिंडलार्स कैटलिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट कंटेन, लिंडलार्स कैटलिस्ट में हमारे पास क्या होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट के साथ हमारे पास क्या होगा, प्लेडियम होगा। ठीक है, और इसके साथ जो है वो हमारे पास क्विनोलीन जो है वो हमारे पास एक मटेरियल है, क्विनोलीन। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। और जब हम लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। और वो कौन सा अल्कीन होगा, वो होगा सिस अल्कीन। ठीक है, अगर फॉर सपोज हमें ट्रांस अल्कीन बनाना है तो फिर उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए दूसरी कंडीशन होगी, एंड दैट कंडीशन विल बी बेसिकली सोडियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन will always produce cis alkene in the presence of Lindlar's catalyst। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट हमेशा जो हाइड्रोजिनेशन है अल्काइन की सॉरी, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है सिस अल्कीन्स को। ठीक है, देन अगर फॉर सपोज हमें ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, तो ट्रांस अल्कीन के लिए मेरे पास क्या है, यही मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, 2 ब्यूटाइन जो है वो मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को जो मैंने कंडीशन दी है वो क्या है, वो मैंने दिया सोडियम, इसके साथ -33 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया, सोडियम, -33 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो एज ए रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो दिस इज उस ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांस अल्कीन। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास क्या है, दिस इज ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो अब मैं अगेन जो है वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन in the presence of sodium, liquid ammonia, -33 degree of temperature produces ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, दिस वाज द फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रॉम द कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो बोरिंग टॉपिक है लेकिन वी हैव टू कवर इट। अच्छा, जो फोर्थ फिफ्थ, अच्छा, जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं वो हमारे पास लिंडलार्स कैटलिस्ट का,
आप लोगों को याद रखना है कि लिंडास कैटलिस्ट है क्या, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आ भी सकता है। और इसके अलावा केसेस और ट्रांसल्कीन की, मतलब अगर लिंडास कैटलिस्ट होगा तो क्या बन सकता है, या फिर लिंडास कैटलिस्ट किस चीज़ मतलब किस चीज़ की कॉम्बिनेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि लिंडास कैटलिस्ट को बनाती हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ट्रांसल्कीन किस तरह से बनता है, तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बस अगर ऊपर ऊपर वाली जो हेडिंग है ना वही याद हो ना तो भी इंसान को याद हो जाता है कि कौन सी चीज़ क्या बनाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है दैट इज़ फ्रॉम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, फ्रॉम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, फ्रॉम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होती है हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पहले देखना है कि व्हाट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। व्हाट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या था, अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ जो है वो COOH है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप और इसके साथ क्या हो, COOH हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें क्या हो, ये वाला जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर ये दो हो तो दिस इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास क्या हो, दो कार्बोक्सिल हो तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर फॉर सपोज इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट आ जाए तो ये बनता है हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनेगा, अगर फॉर सपोज इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी जो है वो हमारे पास फर्स्ट ए का एलिमेंट आ जाए, लाइक सोडियम है, सोडियम की जगह पे पोटेशियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, ये चीज़ें अगर आ जाएँ तो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी हमारे पास सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, दो कार्बोक्सिल ग्रुप हों, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये COO, ये बेसिकली कैसे था, ये पहले COOH था, उसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने कोई भी जो है वो मेटल जो है वो लगा दिया, तो ये बन के हमारे पास सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेसिकली सक्सिनिक एसिड का जो है वो सॉल्ट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, डाई पोटेशियम सक्सिनेट, डाई पोटेशियम सक्सिनेट इज सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है, दिस इज सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है, उसका क्या है, ये सॉल्ट है। अब इसकी क्या करेंगे, अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। हमने क्या किया, हमने इस वाटर को यूज़ किया और इसमें से क्या किया, हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है इसकी, ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एज अ रिज़ल्ट होगा ये कि ये पूरा जो ग्रुप है ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दो कार्बन है इनके दरमियान में क्या बनेगा, इनके दरमियान में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया मेरे पास ईथीन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ईथीन, यानी कि सिंपली एक अल्कीन बन गया। और इसके साथ साथ कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसके साथ साथ ये जो दो कार्बन है ना, ये COO, ये COO, ये तो मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है, दो बने कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा एक पोटेशियम, अगर मैं इस वाटर को ओपन करके लिखूं तो दिस विल बी लाइक इस तरह से होगा, ठीक है। तो होगा ये कि हमारे पास एक पोटेशियम एक वाले हाइड्रोक्सिल के साथ और दूसरा पोटेशियम दूसरे हाइड्रोक्सिल के साथ, क्योंकि हमने वाटर के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
और इसके अलावा बचा क्या हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बचे ना, तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर पेयरिंग अल्कीन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट इज़ वेरी इजी कि किस तरह से हम इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कि प्रिपरेशन किस तरह से होती है अल्कीन्स की। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इजी होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।